ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 36 नंबर श्लोक का पurport चल रहा है। ठीक है। मैत्रेय मुनि तथा पराशर मुनि के मध्य हुई यह वार्ता इस प्रकार केंद्रित थी कि क्या भक्तगण प्रत्येक युग में जय तथा विजय की भांति इस भौतिक जगत में आते रहते हैं, जिन्हें कुमारों ने ऐसा श्राप दिया था। हिरण्यकश्यपु, रावण तथा शिशुपाल के विषय में मैत्रेय को उपदेश देते समय पराशर ने यह नहीं कहा कि ये असुर पूर्व जन्म में जय विजय थे। उन्होंने 3 जन्मों के माध्यम से देहांतर का वर्णन मात्र किया है। उन्होंने जन्मों के माध्यम से देहांतर का वर्णन मात्र किया है। यह आवश्यक नहीं कि भगवान के वैकुंठ के संगी सभी कल्पों में जब जब भगवान अवतार लें तो वो इनके शत्रुओं की भूमिका अदा करें। जय तथा विजय का पतन एक विशेष कल्प में हुआ था। वे प्रत्येक कल्प में असुर की भूमिका निभाने के लिए नहीं आते। यह समझना नितांत भ्रामक होगा कि प्रत्येक कल्प में भगवान का कोई संगी वैकुंठ से अधःपतित होता है। तो कल हमने देखा था हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के थोड़ा सा उनके बारे में कि कैसे वो लोग 3 बार आए थे और क्यों आए थे। क्योंकि एक तो जय विजय को श्राप मिला, और जब हिरण्यकश्यपु बनकर आए या रावण बनकर आए तो उनको समझ में नहीं आया कि मुझे मेरे सामने जो आए हैं वो परम भगवान है, विष्णु है। उनको समझ में नहीं आया, तो इसीलिए उनका जन्म होता गया। और तीसरी बार जब वो आए शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, तब उनको समझ में आया। इसलिए उसके बाद वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त किए। पर यह समझना नितांत भ्रामक होगा कि प्रत्येक कल्प में भगवान का कोई संगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सब होता रहता है। ये हुआ पर हमेशा होता ऐसा नहीं है। तो भगवान में वे सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो जीव में पाई जाती हैं। यहाँ पे इसलिए चर्चा किया कि सारे भक्तगण भौतिक जगत में आते हैं, ऐसा प्रश्न उठ रहा है। क्या भक्तगण प्रत्येक युग में जय विजय की भांति इस भौतिक जगत में आते रहते हैं, यानी जय विजय, या सारे भक्तगण? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि मेरे धाम जो वापस आता है वो फिर नहीं आता है। तो फिर क्यों आएंगे भक्तगण बार बार? ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें कह रहे हैं भगवान में वे सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं जो जीव में पाई जाती हैं, क्योंकि वे प्रधान जीव हैं। भगवान के बारे में लिखा, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि कभी कभी भगवान विष्णु युद्ध करना चाहते हैं। भगवान प्रभुपाद ने बड़ा अच्छे से लिखा है,
भगवान विष्णु जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान कोई भी, विष्णु कृष्ण, तो उनमें बहुत प्रकार के रस। तो भगवान जैसा कि बताया गया है कि अनेकों प्रकार के रस होते हैं जिसमें भगवान अपने भक्तों के संग लीला करते हैं। उसमें एक रस है वीर्य रस। तो वीर्य रस यानी वीरता, वीरता दिखाते हैं भगवान अपने भक्त के साथ। तो भगवान जो लड़ाई करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु, अगर आप लोग पिक्चर देखे होंगे, अभी हम लोगों ने जो पिक्चर देखा महाअवतार नरसिंह, उसमें हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच में युद्ध हो रहा है। पहले दिखाया गया हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच में युद्ध, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। और अंत में दिखाया गया हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान के बीच में युद्ध। तो युद्ध जैसे फाइटिंग होता है ना पिक्चर में, साधारण पिक्चर में फाइटिंग होती है, तो साधारण पिक्चर में जो भी फाइटिंग करते हैं लोग, तो वो तो मनुष्य के पास इतना नहीं है कला कि वो बहुत अच्छे से फाइटिंग कर सके, ना शक्ति है उतना। परंतु अगर आप शास्त्रों को देखिएगा, महाभारत में, रामायण में और भी जितने पुराण हैं उसमें, तो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में युद्ध का वर्णन हुआ है। बहुत सारे असुरों का वध भगवान ने किया और बहुत सारे मनुष्य के बीच में युद्ध हुआ है, महाभारत में जैसे हुआ है। तो जब रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके युद्ध करते हैं, या हिरण्यकश्यपु का देखा हमने वध, नरसिंह भगवान सिर्फ नाखून से ही मार देते हैं, पटक पटक के मारते हैं उसको पहले। तो इस प्रकार से वराह भगवान मुझे लगता है 18,000 साल तक युद्ध किए थे वराह भगवान, जानबूझ करके इतना लंबा। क्यों इतना लंबा? वो तो 1 सेकंड में मार सकते हैं किसी को, बिना आए भी मार सकते हैं, उनको प्रकट भी होने की ज़रूरत नहीं है। किसी जीव को मारने के लिए भगवान को प्रकट होने की ज़रूरत नहीं। फिर भगवान आते हैं, भगवान उसके साथ इतना देर तक, इतना दिनों तक, इतने लंबे समय तक पटका पटकी, मुक्का घुसा, सब लात पैर सबसे मारते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए नहीं कि असुर बहुत बलवान है और भगवान उसको मार नहीं सकते, इसलिए क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है। ये एक प्रकार, जो युद्ध है ना, ये एक प्रकार की कला है। युद्ध भी एक कला है, युद्ध कला। आप देखिएगा द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखाते हैं, उसमें बताया जाता है कि युद्ध की कला को सिखाया द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को। युद्ध भी एक कला है, कैसे मारना है। आजकल लोग गेम खेलते हैं ना, बच्चे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे बच्चे गेम खेलते हैं, इधर से वो मार रहा है, इधर से वो मार रहा है, उधर से वो मार रहा है। क्यों करते हैं? मज़ा आता है उनको। तो भगवान को भी बहुत मज़ा आता है, ये इसमें सीरियस लेने की बात नहीं। भगवान को बहुत आनंद आता है, उनको मन करता है कुछ युद्ध किया जाए। हमेशा प्रेम ही करना अच्छा नहीं लगता है, युद्ध भी करना, युद्ध भी एक बहुत एंजॉयमेंट वाली चीज़ है। इसीलिए भगवान, अगर भगवान युद्ध करने का मन है उनको, और उनको युद्ध करने के लिए कोई चाहिए, अकेले तो युद्ध नहीं होता, तो किसको लेंगे बताइए? हमारे ऐसे जीवात्मा के साथ तो युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो उनके धाम के ही किसी व्यक्ति को लेंगे ना। तो जैसे जय विजय को श्राप मिला और जय विजय आकर के नीचे भगवान के साथ युद्ध किए, तो जय और विजय के साथ युद्ध करने में भगवान को आनंद भी आया, और जय और विजय दिव्य स्तर पर हैं, वैकुंठ लोक से आए हैं, उनके पास वो क्वालिफिकेशन है कि वो भगवान के साथ लड़ सकते हैं। साधारण इंसान भगवान के साथ लड़ नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है भगवान के सामने। ये कारण है कि भगवान अपने धाम से उस व्यक्ति को, जैसे भगवान कृष्ण आए, राधा रानी को लाए,
राधा रानी के साथ उनकी लीला हुई, गोपियों को लाए, गोपियों के साथ लीला हुई, गोप बालकों के को लाए। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण अकेले आ गए, यहाँ जो बद्ध जीवात्मा है उनके साथ भगवान अभी प्यार करेंगे या युद्ध करेंगे या जो भी उनको जो भी लीला करनी है, पुत्र बनकर, पिता बनकर, प्रेमी बनकर, वो साधारण बद्ध जीवात्मा के साथ भगवान नहीं कर सकते। कुछ योग्यता चाहिए ना भगवान के साथ में रह कर के समय बिताने की। हम लोग के पास तो योग्यता नहीं है, इसलिए भगवान लाते हैं वहाँ से। इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे सामने कुछ लीला करते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो, और यही सत्य है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद बहुत बड़े सुंदर ढंग से लिखे हैं कि स्वाभाविक है कि भगवान कभी कभी युद्ध करना चाहते हैं। जिस प्रकार उनमें सृजन, भोग, सख्य, वत्सलता की प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, उसी प्रकार युद्ध की भी प्रवृत्ति पाई जाती। कभी कभी बड़े ज़मींदार तथा राजा लोग पहलवानों को रखते हैं जिनसे वे युद्ध क्रीड़ा करते हैं। उसी तरह विष्णु भी अपने लिए व्यवस्था करते हैं। हाँ, रेसलिंग कंपटीशन होता है, अभी भी रेसलिंग कंपटीशन होता है। पुराने ज़माने में अखाड़े हुआ करते थे, वहाँ पे बैठने की जगह होती थी और लोग बैठते थे, राजा भी बैठते थे, और दो रेसलर्स, पहलवान युद्ध करते थे, या तलवारबाजी भी होती थी। बहुत तरह का होता था, अच्छा लगता है देखने में। सबको नहीं अच्छा लगता होगा, पर कुछ लोगों को अच्छा लगता है। तो जो असुर इस संसार में भगवान से युद्ध करते हैं, वे कभी कभी उनके संगी होते हैं। जब असुरों की कमी हो जाती है और भगवान युद्ध करना चाहते हैं, तो वे अपने वैकुंठ संगियों को उकसाकर यहाँ पर आने और असुर की भूमिका अदा करने के लिए बाध्य करते हैं। ये एक अलग पहलू है समझने का, कि कह रहे हैं प्रभुपाद, जो यहाँ असुर होते हैं उनको मारने के लिए भगवान आते हैं, और जब यहाँ असुर नहीं रहते हैं तब अपने अपने लोक से, अपने धाम से असुरों को लेकर आते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ के जो असुर होते हैं, अगर भगवान को उनको मारना पड़ा तो मार सकते हैं भगवान। साधारण व्यक्ति के लिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं, वो भी भक्त होता है जिसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। पूर्व जन्म की उनकी कुछ कहानी होती है और अपने लोक से लाते हैं भगवान। तो जब यह कहा जाता है कि शिशुपाल कृष्ण के शरीर में समा गया, तो वास्तव में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जय या विजय न था, अपितु वास्तविक असुर था। हाँ, शिशुपाल कृष्ण के शरीर में जब समा गया, ऐसा कहा जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, हमको जय और विजय नहीं सोचना है, हमको सोचना है कि वास्तविक असुर था। हालांकि वो जय विजय का ही एक अवतार था, परंतु प्रभुपाद कहते हैं उसको जय विजय नहीं सोचो, उसको वास्तविक असुर सोचो। ठीक है, ये प्रभुपाद की सोच है। और ये उस शरीर में, शिशुपाल के शरीर में उसने बहुत अपराध किया था, तो असुर तो हुआ। असुर के खानदान में जन्म लेना, असुर की तरह हरकत करना, ये सब तो होता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने बृहत भागवतामृत में बतलाया है कि भगवान के ब्रह्म तेज में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंस जैसे असुर जो ब्राह्मणों तथा गौवों को मारने के लिए ख्यात थे, मोक्ष को प्राप्त हुए। भक्तों के लिए ऐसा मोक्ष निंदनीय है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जो मतलब सायुज्य मुक्ति को अच्छा नहीं माना जाता। सायुज्य मुक्ति के बारे में ही सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कंस बहुत बड़ा पापी था। कंस का अत्याचार अगर आप देखिएगा, वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि
वो ब्राह्मणों को बहुत सताता था और गायों को सताता था। वो उसका उद्देश्य था कि जैसे सारे असुर करते हैं, हिरण्यकश्यपु ने किया, रावण ने किया। रावण तो बाद में किया, पहले तो इतना बुरा नहीं था। पर रावण की अलग थोड़ी सी कथा है। बुरी आदतें थी उसकी, परंतु भगवान राम से उसका कुछ डायरेक्टली संबंध नहीं था पहले। हाँ, पिछले जन्म में या इसी जन्म में वो सीता माता का कुछ स्टोरी है जिसमें कि ये हुआ है कि सीता माता के द्वारा उसके उसका अंत, उसका कारण बनेगी सीता माता। तो वो कुछ अलग स्टोरी है। लेकिन भगवान राम के साथ तो उसकी जो बहन थी शूर्पणखा, उसने जाकर बोला, एक बहुत सुंदर मनुष्य है और उसने मुझे ऐसे किया, नाक काट दिया, ये सब बताया जाकर के शूर्पणखा ने। तब रावण आया रामचंद्र जी से मिलने के लिए। नहीं तो वो अपना जो भी बुरी आदत थी वो अपने दुनिया में मस्त था। और यहाँ पे हिरण्यकश्यप को हमने देखा कि वो खोज रहा था, मेरे भाई का हत्यारा जो है उसको मैं मारूंगा, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध किया था वराह देवता ने। तो इस प्रकार कंस को पता था कि जो बच्चा पैदा होगा वसुदेव और देवकी का, वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा और आठवीं संतान। तो कंस बहुत दुष्ट व्यक्ति था। कंस सोच रहा था कि कमज़ोर, सब लोग सोचते हैं कि अरे गाय को यदि हम मार दिए तो दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, तो यज्ञ नहीं होगा। ब्राह्मणों को मार दिए तो मंत्र का उच्चारण भी कोई नहीं कर सकता है, तो यज्ञ नहीं होगा। तो ये सब करके क्या होगा, हम यज्ञ रोक देंगे। यज्ञ रोक देंगे तो यज्ञ के बल पे भगवान को शक्ति मिलती है, देवताओं को शक्ति मिलती है। सब कमज़ोर हो जाएंगे। फिर जब सब कमज़ोर हो जाएंगे तो हम उनको मार देंगे। ये सब उनका प्लानिंग रहता है, जो बहुत गलत है। इसीलिए अगर वैसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ है तो भक्तों को मोक्ष नहीं चाहिए, वैसा वाला मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसा मोक्ष निंदनीय है। भक्त वास्तव में दिव्य पद को प्राप्त होते हैं, जबकि अभक्त नरक जाते हैं। भक्त तथा असुर के जीवन में अंतर होता है, उनकी अनुभूतियों में अंतर होता है। भक्त धाम जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, और असुर नरक जाते हैं। असुर भक्तों से द्वेष रखते हैं, ब्राह्मणों और गायों का वध करते हैं। असुरों के लिए ब्रह्म तेज में तदाकार होना अत्यंत श्लाघ्य है और भक्तों के लिए नारकीय है। श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि ब्रह्म तेज में विलीन हो जाना बहुत खतरनाक है, अच्छा नहीं है। एक्सप्लेन करते हैं कैसे, नरक से भी खराब, नारकीय है। भक्त के जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णता प्राप्त करना। जो लोग ब्रह्म तेज में लीन होने की आकांक्षा रखते हैं वे भी असुरों की तरह निंदनीय है। भक्तगण भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अतएव वे श्रेष्ठतर हैं। तो जो विलीन होते हैं, ब्रह्म तेज में विलीन होते हैं, उसको इस्कॉन के लोग या गौड़ीय वैष्णव बहुत ही बुरा मानते हैं, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। कुछ संप्रदाय के लोग ब्रह्म तेज में विलीन होने को ही सब कुछ मानते हैं, वही उनके जीवन का उद्देश्य है। हमारे संप्रदाय के लोग, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि वो बहुत, जो भगवान के शरीर में विलीन होना चाहते हैं, एकाकार होना, तदाकार होना, एकाकार होना, वो तो बहुत बड़े पापी होते हैं।
ऐसा उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में, आगे भी आएगा, आप देखेंगे। तो इस प्रकार ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण हैं भगवान की प्रेममयी सेवा करना। ठीक है, तो ये वाला हो गया आज श्लोक खत्म। अगला हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।